सो हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ राशि डागा एंड ये जो हमारी पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, ये प्लेलिस्ट हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग की है। तो पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स which really inspires me a lot. Even I said motivates me a lot for bringing us some like quality content for you. तो प्लीज ऐसे ही कमेंट्स करते रहना बिकॉज इट लाइक अ फ्यूल फॉर मी। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आते हैं मेन टॉपिक पर। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारी 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए। बट अगर जिसने नहीं देखे तो प्लीज जाओ पहले प्रीवियस वीडियोस देख लो बिकॉज दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। एंड ये ऑलरेडी हमने यूनिट 3 का पार्ट 1 भी कवर कर लिया है। नाउ इट्स अबाउट पार्ट नंबर 2। तो मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक दे देती हूँ कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा क्या था। बट मैं यही बोलूंगी कि भाई सबसे पहले आपको पार्ट 1 देख कर आना है। ठीक है, देखो हमने पार्ट 1 में भी स्ट्रिंग के डेटा टाइप्स किया, मतलब डेटा टाइप्स तो हमें पता है कि स्ट्रिंग का क्या डेटा टाइप है, कैसे स्ट्रिंग हुई कैसे नहीं हुई वो हमें सब पता है। बट स्ट्रिंग के ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं वो देखा था। और मेनली जो नया एक ऑपरेशन था जो हमने देखा था विच इज स्टार्ट स्लाइसिंग मैथड, अगर आपको याद होगा। ठीक है, एक तो हमने ये देखा था और एक हमारा था कि हमें इंडेक्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। याद है, इंडेक्स को हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके को एक्सेस करना सीखा था। क्या होता है, कभी तो आपका पॉजिटिव में तो पता होता है लोगों को बट नेगेटिव वाला नहीं पता होता और क्वेश्चन में घुमाने के लिए क्या दे देते हैं, नेगेटिव वाला। तो वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो ये थे कुछ हमारे प्रीवियस वीडियोस के फ्लैशबैक्स ऑफ अ पार्ट 1। बट मैंने तो आपको मोटा मोटा बताया, मुझे इतना ध्यान भी नहीं है बट मैं स्टिल बोलूंगी आप जाओ जाके प्रीवियस वीडियो देखो बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग अहेड पार्ट 2। इसमें हम कुछ और ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे एंड यहाँ पे हम फाइनली अपना कंप्लीट कर रहे होंगे सारे स्ट्रिंग के ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे। 2 वीडियोस हमारी हो गई जिसमें हमने क्या करा, सारे स्ट्रिंग के ऑपरेशंस वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब हम अपनी आगे की वीडियो देख रहे होंगे कि उसमें क्या होंगे क्या नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले जो कॉन्सेप्ट है जो कि पाइथन स्ट्रिंग रिवर्स्ड वाला। अब देखो इसमें है क्या, एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल का नेम ही ले लेते हैं, सिविल मंत्रा। राइट, ये क्या एक हमारी स्ट्रिंग ही है। हाँ दीदी स्ट्रिंग है। मैं बोल दूं मैं इसको रिवर्स कर दूं, रिवर्स करके क्या बनेगा, कुछ ऐसा सही बनेगा है ना। ये हमारी होगी एक्चुअल स्ट्रिंग, ये क्या होगी हमारी एक एक्चुअल स्ट्रिंग होगी एंड दिस इज अवर रिवर्स्ड स्ट्रिंग, ये हो गई हमारी रिवर्स्ड स्ट्रिंग। तो देखो क्या बोला है इसमें, पाइथन स्ट्रिंग रिवर्स बोला है, यानी कि जो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग दी गई है हमें उसको रिवर्स करके देना है, यही तो बोला गया है। हाँ, समझ में आ गया टॉपिक का मतलब। पहली चीज तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। आपका टॉपिक है पाइथन स्ट्रिंग रिवर्स, यानी कि आपकी जो एक्चुअल स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग को जस्ट रिवर्स कर देना विच इज आपकी स्ट्रिंग रिवर्स। ठीक है दीदी, लेट्स मूव इट। पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल वी कैन एक्सेस कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग एंड अ रिवर्स स्ट्रिंग। देखो हम ना, अगर आप बोलो कि नहीं दीदी मुझे तो पर्टिकुलरली एन एक्सेस करना है, मुझे तो ए चाहिए आंसर में, वो कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे। कि अभी तो मैंने आपको पूरी स्ट्रिंग का बता रही हूँ बट आप बोलो कि नहीं दीदी मुझे तो पर्टिकुलर कैरेक्टर को ही एक्सेस करना है, या रिवर्स स्ट्रिंग में जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, जैसे आई है पर्टिकुलर कैरेक्टर रिवर्स स्ट्रिंग में और इधर का एम मुझे एक्चुअल स्ट्रिंग का वो एक्सेस करना है, पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेस करना है, वो कैसे करेंगे। कोई बात नहीं, हम आगे की वीडियोस में देख रहे होंगे, मतलब इसी वीडियो में हम देख रहे होंगे आगे के स्लाइड्स में कि हमें अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेस करना है तो वो भी कैसे कर सकते हैं। वन वे टू रिवर्स स्ट्रिंग बाय यूजिंग द स्टार स्लाइसिंग मैथड। तो मोस्ट कॉमन जो मैथड है ना जिससे आप अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स कराते हो विच इज स्टार स्लाइसिंग मैथड। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, क्या है आपका स्टार्ट स्लाइसिंग मैथड। ओके, अब ये स्टार्ट स्लाइसिंग मेथड क्या होता है, प्रीवियस वीडियो देखना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया। पूरी मेनली जो वीडियो है ना वो इसी के ऊपर थी कि व्हाट एग्जैक्टली स्टार्ट स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, वहाँ पे चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। इन दिस एग्जाम्पल वी विल रिवर्स स्ट्रिंग बाय एक्सेसिंग इट्स इंडेक्स। हम जो है हम क्या कर रहे होंगे, इस जो भी एग्जाम्पल देखेंगे, जो आपको नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, हम स्ट्रिंग को रिवर्स करा रहे होंगे पर, और उसको कैसे एक्सेस कर रहे होंगे, इंडेक्स। ऐसा नहीं कि आप रिवर्स कैसे कराओगे, रिवर्स तो यार वो स्ट्रिंग हो जाएगी, बट अगर आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए तो उसको कैसे एक्सेस कराओगे, इंडेक्स। ठीक है, अब इंडेक्स भी मैंने अभी बताया था, इंडेक्स आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव, एक होता है आपका नेगेटिव। तो ये दोनों मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताए थे, देख लेना। ठीक है, we would not specify the first 2 parts of the slice indicating that you are considering the entire string from start to finish। देखो स्टार स्लाइसिंग मेथड का जो एक्चुअल सिंटेक्स होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये 3 होता है।
जिसमें हमने स्टार्टिंग के जो ये दो होते हैं वो नहीं देंगे, सिर्फ हमारे स्टेप वाला पार्ट देंगे। देखो यहाँ पे हमने 2 कॉलन्स भी लगा रखे हैं, यानी कि ये पता है कि जो हमारा होता है कॉलन वो इंडिकेट करता है पर्टिकुलर कॉलन एक चीज को। यानी कि अगर मैं बोलूँ जो एक्चुअल सिंटेक्स है वो ये होता है, लाइक पीछे भी दिखा भी दूंगी, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। बट जैसे कि हम ये वाले 2 आगे के स्टेप्स नहीं बोल रहे, इसने बोला 2 पार्ट्स ऑफ स्लाइस हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ हम लास्ट वाला पार्ट स्पेसिफाई कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि पूरी हमारी एंटायर स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट से लेकर हमारी कहाँ तक है, फिनिश तक है। तो हमने डायरेक्ट इसको स्पेसिफाई कर दिया ऐसे, यानी कि मतलब स्टार्ट से लेकर हम एंडिंग तक कर रहे हैं, ये चीज डिनोट कर रही है। जो मुझे लग रहा था आपको पर्टिकुलर चीज ये डिनोट नहीं होगी, तो ये चीज मैंने बता दी। ठीक है, तो ये था कि हम जो मेनली स्ट्रिंग्स को रिवर्स करते हैं वो कौन सा मेथड होता है, वो होता है आपका स्टार्ट स्लाइसिंग मेथड। मेन मैंने आपको इसका सिंटेक्स बता दिया, और ये जैसे प्रोग्राम है हमने लाइक कुछ भी लिखा है उसके अंदर हमने ये चीज डाल दी है। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि हमें क्या मतलब, एक मिनट रुको, या तो ये वाली चीज मैंने आपको बता दी जो मुझे लग रहा था हो सकता है ये आपको कोड में थोड़ा सी इशू दे जाए। तो अब हम एक काम करते हैं, अपने कोड पे चलते हैं और देखते हैं, या फिर एक मिनट कोई और तो नहीं है नीचे, नहीं, हाँ तो हमारे ये थोड़ा आई थिंक कीचड़ पिचड़ हो गया, बट कोई नहीं। अब एक काम करो, जल्दी से अपना निकाल लो ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, उसमें हम ये फटाफट से 2 लाइन का कोड करते हैं जल्दी से। थोड़ी चीजें हमें ना थोड़ी जल्दी जल्दी फास्ट मोड में करनी होंगी, क्योंकि ऐसे काम नहीं बनने वाला है। ओके, यस, तो हम अपने स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी बोल दिया GFG, फिर मैंने बोल दिया सिविल मंत्रा। ठीक है, मैंने बोला प्रिंट करा देना GFG माइनस, नहीं हम स्लाइसिंग वाला मेथड यूज कर रहे हैं, -1। अब ये पता है ये आपका नेगेटिव इंडेक्स है, देखो उसने पूरा उल्टा करके दे दिया नेगेटिव इंडेक्स से। अगर मैं यहीं पे बोल देती ना 1, तो ये हमें एक्चुअली वही चीज दे देता, ये आपको पता है -1, यानी कि इसने बोला पीछे से। अब देखो मैं अगर बोल देती लाइक -5 फॉर एग्जाम्पल, रन करके देखते हैं। देखा सिर्फ उसने AMI दिया है, ऐसा क्यों करा है? देखो आपका यहाँ से मैंने बताया था, यहाँ से -1 शुरू होता है, -1, -2, -3, -4, -5 यहाँ से होता है, यहाँ पे खत्म होता है। उसने बाद की ये चीजें दे दी हैं, उसने देखा AMI दे दिया, सिर्फ AMI, यानी कि आप समझ लो -1 यहाँ पे क्या मेजर रोल प्ले कर रहा है, वो मैं चीज बता रही हूँ। ये आपकी नेगेटिव इंडेक्स है, जो कि मैंने बहुत डिटेल में यार प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमारे एक्चुअली स्ट्रिंग जो रिवर्स होके आ गई, चीज हमें क्लियर हो गई यहाँ पे। हाँ मुझे लग रहा है जहाँ तक चीजें हैं क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा जो थी चीज क्लियर हो गई है, पाइथन स्ट्रिंग रिवर्स, ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया है। बट थोड़ी सी और चीजें मैं जो आपको बता दूं क्या है, देखो जनरल सिंटेक्स वही यार, जो जनरल सिंटेक्स था हमारा स्टार्ट स्टॉप स्टेप, वो वाली चीज हो गई। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने आपको बता दी, बट एक और चीज है, जैसे मैंने बोला था कि आप जो कर सकते हो अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स, आपके पास 2-3 मेथड है। ठीक है, पहला तो मैंने आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, एक बार लिख भी दे रही हूँ। पहला जो मेथड है वो है आपका स्टार्ट स्लाइसिंग मेथड। एक तो ये था जो कि अभी हमने पीछे करा, अभी जो कि आपने देखा यहाँ पे जो हमने ये पूरा रिवर्स करा है वो किससे करा है, सॉरी स्टार्ट लिख दिया, स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड से करा है। ये वाली चीज तो समझ में आ गई है ना आपको? ठीक है यार, थोड़ा ये ना रब करके लिख दे रही हूँ, पता चले आपने गलत ही चीज पढ़ लो। ठीक है, थोड़ी गिचड़ पिचड़ हो गई है, बट नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड से करा, बट और भी मेथड्स है जिससे आप कर सकते हो। वी कैन ऑल्सो रिवर्स स्ट्रिंग बाय यूजिंग बिल्ट इन जॉइन एंड रिवर्स्ड फंक्शन। तो पहला है आपका बिल्ट इन जॉइन से भी कर सकते हो आप रिवर्स, अगर चाहो अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स करना। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही मेथड है, हमारे पास बहुत मेथड है। और तीसरा है आपकी रिवर्स्ड फंक्शंस। तो आप ये 3 मेथड से ना अपनी स्ट्रिंग्स को रिवर्स करा सकते हो। एंड पासिंग द स्ट्रिंग एट द पेरीमीटर टू द रिवर्स्ड फंक्शन, ये आपकी इसके लिए है। अगर आप रिवर्स्ड फंक्शन का यूज करोगे देन आपको ये वाली चीज यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ 3 मेथड्स हैं जिससे आप क्या करा सकते हो, अपनी स्ट्रिंग्स को करा सकते हो रिवर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास वही 3 है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग ही है, आपके पास स्ट्रिंग स्लाइसेस है, आपके पास बिल्ट इन है, आपके पास रिवर्स्ड है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा था सिर्फ हमने ये जो पूरा करा है ना वो सिर्फ हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड से करा है, बट आप अपने इन 2 मेथड से भी करा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा पहला जो है हमारा ऑपरेशन वो खत्म होता है। सेकेंड आता है डिलीटिंग एंड अपडेटिंग फ्रॉम स्ट्रिंग, विच इज अ वेरी लेंथी टॉपिक, तो मेक श्योर यू डिडंट गेट बोर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन पाइथन यू कैन नॉट अपडेट और डिलीट इंडिविजुअल कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। आप क्या करते हो, अगर आप चाहते हो
कि हमारी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से लाइक एक कैरेक्टर को मुझे अपडेट करना है या मुझे डिलीट करना है, क्या वो चीज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ना ही आप अपडेट कर सकते हो पर्टिकुलर कैरेक्टर को, ना ही आप डिलीट कर सकते हो अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्ट्रिंग में से, क्योंकि स्ट्रिंग्स आपकी इम्यूटेबल है। ये चीज हम स्टार्टिंग से पढ़ के आते हैं। अटेम्प्टिंग टू डू सो, अगर आपने स्टिल अटेम्प्ट करा ना चेंज करने का कि नहीं भाई चलो अपडेट करके देखते हैं या फिर डिलीट करके देखते हैं क्या होता है, इट विल कॉज एन एरर, वो आपको एरर दे देगा बिकॉज आइटम असाइनमेंट और डिलीशन इज नॉट सपोर्टेड। बिकॉज अगर आपको आइटम को अपडेट करना है या डिलीट करना है स्ट्रिंग में से, वो चीज सपोर्ट ही नहीं करती स्ट्रिंग। अगर आप उसको जबरदस्ती कराना चाहोगे ना तो वो आपको क्या दे देगी, वो आपको एरर प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। However, you can delete the entire string using the delete keyword. पर ये चीज पॉसिबल है अगर आप चाहते हो आपका पर्टिकुलर कैरेक्टर डिलीट ना हो। लाइक पूरी स्ट्रिंग दे रखी है बट यू डिडंट वांट कि आपका पर्टिकुलर कैरेक्टर डिलीट करना हो तो वो आप नहीं कर सकते। बट आप चाहते हो कि मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग डिलीट हो जाए तो वो आप कर सकते हो। किससे? बाय यूजिंग अ del कीवर्ड। मार्क कर लेना, आप इस चीज से अपनी पूरी स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हो। दिस इम्यूटेबिलिटी मीन्स दैट वंस ए स्ट्रिंग इज असाइन्ड इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। एक इसका मतलब इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक बार स्ट्रिंग असाइन कर दी ना फिर आप उस एलिमेंट्स को चेंज ही नहीं कर सकते हो। इंस्टेड यू कैन रीअसाइन न्यू स्ट्रिंग्स टू द सेम वेरिएबल नेम। अगर आप चाहते हो कि भैया आप न्यू स्ट्रिंग बना लो है ना, फिर उसके सेम वेरिएबल दे सकते हो, ये तो कर सकते हो। लाइक मैंने बोला स्ट्रिंग 1 राशि, ठीक है, बट अब मैं इसमें चेंज करना चाहती हूँ, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप नई स्ट्रिंग बनाओ स्ट्रिंग 2। आप अब मैं अपना पूरा नाम लिखना चाहती हूँ तो मैंने लिख दिया पूरा नाम, ये चलेगा। बट मैं चाहूँ कि मैं इसी में अपडेट कर दूँ या डिलीट कर दूँ पर्टिकुलर कैरेक्टर को, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं पूरी स्ट्रिंग को डिलीट करना चाहूँ वो चीज़ मैं कर सकती हूँ। आया समझ में? चीज क्लियर हुई? वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड। अब बात आती है कि ठीक है दीदी आपने हमें बता दिया कि अगर हमें पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डिलीट करना हो वो तो चीज पॉसिबल। व्हाट अबाउट कैरेक्टर? अगर मुझे पर्टिकुलर कैरेक्टर ही डिलीट करना है या अपडेट करना है तो कैसे करेंगे, देखते हैं। इन पाइथन यू कैन अपडेट अ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग इनटू लिस्ट। कर तो सकते हो आप स्ट्रिंग को अपना अपडेट, बट कुछ मेथड्स हैं, कुछ चीजें, वो क्या है देखो। पहला है कि आपको अपने स्ट्रिंग को ना कन्वर्ट कराना होगा किसमें, लिस्ट में। लिस्ट क्या है, स्ट्रिंग क्या पता होगा, नहीं पता ना तो ये गलती है आपकी। प्रीवियस वीडियो देखो यार, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, प्रीवियस वीडियो देखना, ठीक है। पहली चीज आपको क्या करनी है कि अपनी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करनी है लिस्ट में, फिर अपडेट करना है डिजायर्ड एलिमेंट को। जो भी आपका अपडेशन है, अपडेट योर डिजायर्ड एलिमेंट। आप जिस एलिमेंट को अपडेट कराना चाहते हो ना वो अपडेट करो उस एलिमेंट को, ठीक है। एंड देन कन्वर्टिंग द लिस्ट बैक इनटू अ स्ट्रिंग। अब फिर आप क्या कर दो, लिस्ट को फिर दोबारा कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग में, ठीक है। मतलब क्या, पहले आपको क्या करनी है, अगर पहले चेंज करना है, देखो यार कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चीजें जो आपको करनी है। देखो मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, चीज शायद क्लियर नहीं हुई होगी, वेट। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट करोगे आप लिस्ट में, डन। दूसरा क्या है, जो आपको अपडेट करना है एलिमेंट, जो भी आपका अपडेटिंग एलिमेंट है उसको आप अपडेट करो। तीसरी चीज क्या, कि जो भी आपने लिस्ट करी थी फिर उसको स्ट्रिंग में दोबारा कन्वर्ट कर दो। ये हैं आपकी 3 स्टेप्स अगर आपको अपडेट करने हैं कैरेक्टर अपनी उसमें स्ट्रिंग में। आगे समझ? ओके। सिंस लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट तो म्यूटेबल होती है, उसमें आप चेंज कर सकते हो। स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग्स को आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। ये माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि दीदी हमने स्ट्रिंग्स को लिस्ट में क्यों कन्वर्ट करा, व्हाई इज दिस नेसेसरी? बिकॉज strings are immutable, you can't change strings, but list are mutable, you can change strings. So you can change list. Okay, this allows for modification of individual elements. List allow करता है। Another approach is to use string slicing method. देखो ये तो आपका मैंने एक मेथड बता दिया, एक तरीका बता दिया कि आप स्ट्रिंग को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करके कर सकते हो। दूसरा आपका ये वे है कि आप उसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग से कर लो। अब आप देख रहे हो स्ट्रिंग स्लाइसिंग कितना इंपॉर्टेंट मेथड है। प्रीवियस वीडियो में भी प्रीवियस टॉपिक में भी हमारा काम है, जब हमें स्ट्रिंग को रिवर्स कराना था। अगर आपको कैरेक्टर अपडेट कराना है उसमें भी काम आ रहा है, इसलिए जब मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि यार ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो ध्यान से, इसलिए बोला था। यू कैन स्लाइस द स्ट्रिंग बिफोर द कैरेक्टर यू वांट टू अपडेट, इंसर्ट द न्यू कैरेक्टर एंड देन अपेंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग। मतलब
आपने क्या करा, स्ट्रिंग के मतलब जिस पार्ट को, जिस कैरेक्टर को आपको वहां से हटाना है, आपने उधर स्लाइस का यूज करा। फिर जहाँ पे आपको अपडेट करना है, आपने वहां न्यू कैरेक्टर अपडेट करा। फिर पार्ट जो बाकी की चीजें थी, बाकी की स्ट्रिंग थी, उसको एक में करके रख दिया। पर ये समझ नहीं है, कोई बात नहीं है, ये हो सकता है थ्योरी से समझना है। जब हम अभी इसका ना अलग अलग देखेंगे, हम पहले देखेंगे लिस्ट का, फिर हम देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है थोड़ा थ्योरी वाइज का समझना है, बट थ्योरी मैंने जस्ट आपके लिए लिख दी थी जिससे आपको हेल्पफुल रहे, समझ में आ जाए। बट अभी हम लोग ना अलग अलग करके देखेंगे, पहले हम लिस्ट का देखेंगे, फिर स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, तो वहां पे चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो बिफोर मूविंग अहेड मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो, अगर आपको ना हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, सारी चीजें अच्छी लग रही हो, तो प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ये हमारा सब्सक्राइब बटन है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस आएंगी, जो भी नया नया कंटेंट आएगा, जो भी जस्ट पोस्ट हुआ ही होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, सो दैट आप अच्छे से उनको जल्दी देख सको और चीजें समझ पाओ। लाइक कर देना यार वीडियो को, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है, ये मेरे लिए कर देना। क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे पता लगता है कि हाँ यार, जो मैंने पढ़ाया सामने वाली ऑडियंस को कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, कितने अच्छे से वो चीज़ों को ग्रैब कर पा रहे हैं, वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। एंड लास्टली आप शेयर भी कर देना यार। देखो, मैं चाहती हूँ कि जैसे आप पढ़ रहे हो, आप औरों को भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, उनसे क्या होगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अगर एग्जाम्स आ रहे होंगे, वो भी चीज़ हमें उनकी मतलब उनको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यार देखो, ये चीज़ 3 चीज़ें कर देना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर देना। सब्सक्राइब से क्या होगी, जल्दी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे, सारी चीजें पता चल जाएंगी। लाइक्स मेरे मोटिवेट करेगा, इट्स लाइक अ फ्यूल फॉर मी अगेन, आई विल से। ठीक है, और शेयर से क्या होगा, शेयर से आप और लोगों की भी हेल्प कर पाओगे। तो प्लीज ये 3 चीजें कर देना। एंड एक और चीज ना यार, देखो हमारे चैनल पे ऐड हुई है, विच इज अ ज्वाइन चैनल। ठीक है, ज्वाइन का बटन ऐड हुआ है चैनल पे। अब दीदी ये ज्वाइन का कहाँ मिलेगा बटन, क्योंकि अगर आप कोई सी भी वीडियो में जाओगे, लाइक एग्जाम्पल आप पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो भी देख रहे होगे ना, यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगा, नहीं, कोई सी भी वीडियो आप जब ओपन करोगे ना, वहाँ पर आपको ज्वाइन की मिल जाएगा, ज्वाइन बटन। सिर्फ आपको ज्वाइन करना है। अब दीदी ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं, देखो ज्वाइन करने के भी फायदे हैं। आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी सारे सब्जेक्ट्स पे, जो आपको किस में हेल्प करेंगी, आपकी सेमेस्टर वीडियोस होंगी। मतलब आपके सेमेस्टर्स में बहुत सारे वो होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स। अब आप चाहते हो कि यार एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक जो टॉपिक है ना, वो डिटेल में एक्सप्लेन हो, तो वो सारी चीजें आपको मिल रही होंगी, सारी कंसेप्चुअल, सारी डिटेल्ड वीडियो होंगी, सारे सब्जेक्ट्स। अब वो कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, आपके सेमेस्टर वाले सब्जेक्ट होंगे, जो आपकी बीटेक की जर्नी में हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो हर किसी को चाहिए यार। दीदी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन चाहिए जो कि हमें मोटिवेट करे यार, कॉन्फिडेंस बूस्ट करे। तो आपको सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। ठीक है, परमिशन मिल रही होगी प्रीमियम वीडियोस की। ठीक है, जो आपको अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, जिससे आप सबसे पहले जाके वीडियोस देख पाए और अपने कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत कर पाए। वीकली इंटरेक्शन मिल रहा होगा लाइव वीडियो में, जिससे आप क्या होगा, आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, जो भी चीजें हैं आप वहाँ क्लियर कर सकते हो। टेलीग्राम पे एक्सेस होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एक्सेस होगा, सो दैट यू गाइस कैन आस्क योर डाउट्स। जितने भी डाउट्स आप वहाँ पे अपने क्लियर कर पाओ। हो जाते हैं कभी कभी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। ऑल्सो वांट कि जब हम चीजें पढ़ते हैं तो हमें डाउट्स आते हैं कि हमारे डाउट सॉल्व हो, तो वो चीजें आपकी यहाँ हो जाएंगी। तो मेक श्योर अगर वो आपके ऊपर है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन बटन मतलब उसमें जाना, ऐड करना, इट्स ऑल अप टू यू। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मुझे आपको देनी थी। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा वापस था। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि हमें अपडेट करना हो कैरेक्टर, तो वो कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला 2 चीजें, एक तो हम लिस्ट से कर सकते हैं, दूसरा हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैथड, सॉरी हाँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैथड से। बट कैसे होगा कैसे नहीं मैं बताती हूँ, रुको। देखो, तो इस एग्जाम्पल में क्या है, हम दोनों तरीके से कर रहे होंगे, अपना लिस्ट से भी और अपना जो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग मैथड से भी, अगर हमें अपडेट करना है। देखो, अगर हमें कन्वर्ट कर रहे होंगे स्ट्रिंग 1 को लिस्ट में, मैंने पहले ही बताया, सबसे पहले हम लिस्ट मेथड कर रहे हैं। लिस्ट में क्या होता है, ये होगा, शायद हमने नेम दिया होगा उसका, तो हम अपनी स्ट्रिंग को पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने वही चीज करी है कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को अपनी लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चेंज कर रहे हैं उसके वैल्यू एट ए पर्टिकुलर एलिमेंट। हमें जहाँ पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे अपनी जो चेंज करनी है वैल्यू, हमने वो चेंज करी। फिर हमने उसको क्या करा, उसको फिर से पाइथन जो स्ट्रिंग थी, हमने उसको क्या करा, फिर से उसको जो लिस्ट थी उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। बट कैसे करा, बाय यूजिंग ए स्ट्रिंग ज्वाइन मैथड। ये मैथड होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी जो आपकी लिस्ट है,
आप फिर से अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अपनी इस लिस्ट को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बाय यूजिंग अ जॉइन मेथड। ठीक है, अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड में क्या होता है, स्लाइस, ये तो भी मैंने बताया ना आपको कि हमें क्या करना होता है, जहाँ पे स्लाइस हमें वहां करना होता है जहाँ पे हम जिस कैरेक्टर को चाहते हैं वो अपडेट हो। फिर क्या करते हैं, हम उस कैरेक्टर को अपडेट कर देते हैं, फिर हम उस न्यू कैरेक्टर को कॉन्केनेट कर देते हैं, किसके साथ, जो हमारी रिमेनिंग पार्ट होती है स्ट्रिंग की, वो कॉन्केटिनेशन मतलब मिला देना। आपके जैसे ये पूरी स्ट्रिंग थी, लेट सपोज ये पूरी स्ट्रिंग थी, आपको ये वाला कैरेक्टर को अपडेट करना है, तो आपने इसको स्लाइस करा, काटा, आपने क्या करा, इसको अपडेट करा, ठीक है, चेंज करा, फिर क्या करा, इसको अपडेट करने के बाद ये जो बाकी का स्लाइस था ना, इसको भी आपने मिला दिया। इसी को मिलाने को हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, या कॉन्कैटिनेट बोल दो अभी के लिए। ठीक है, आगे समझ में, दोनों मेथड मैंने बता दिए कि हमें जब लिस्ट से करना हो कैसे करते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं स्टेप, लिस्ट को पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, अपडेट करो उस कैरेक्टर को, फिर से आप उसको जो लिस्ट थी उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो बाय यूजिंग अ जॉइन मेथड। सेकंड था आपका स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड, वो क्या था कि आपको स्लाइस कट करना है, जो भी कैरेक्टर को आपको अपडेट करना है, अपडेट करो, फिर उसको कॉन्कैटिनेट कर दो जो उसका रिमेनिंग पार्ट था। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो देखो यार, ये हमारा एग्जाम्पल है। देखो अब मैं क्या कर रही हूँ यार, मैं ना अब आपको वो करके नहीं दिखाऊंगी जो हम करते थे साथ के साथ कोड, क्योंकि वो इससे ना बहुत बड़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। अब तो आपको आई थिंक कोड करना आ गया होगा, ठीक है, बट आप खुद करना कोड। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं नहीं करा रही, मैं आपको ड्राई रन करके दिखा रही हूँ, कोड आपको खुद करना है। ठीक है, कोडिंग वाला पार्ट आपका घर के लिए, अगर चीज़ नहीं समझ आएगी तो फिर मैं आपको समझाऊंगी, नो डाउट। ओके, चलो करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्राम को अपडेट कर रहे हैं कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। पहले हमारी स्ट्रिंग होगी हेलो, लाइक मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। हमने क्या करा, स्ट्रिंग 1 बनाई जिसके अंदर हमने डाला हेलो आई एम राशि। ये हमारी पूरी एक स्ट्रिंग हो गई। हमने बोला इनिशियल स्ट्रिंग को प्रिंट करा दो, हमने इसी वाली स्ट्रिंग को क्या करा दिया, पहले प्रिंट करा दिया। हाँ दीदी, यहाँ तक तो क्लियर है चीजें, क्लियर है। अब क्या बोला, अपडेट कराना है कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। इसको मैं स्ट्रिंग को कैरेक्टर को अपडेट कराना है, स्ट्रिंग के कैरेक्टर को। बट पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, हमें पता है पाइथन की स्ट्रिंग्स तो अपडेट ही नहीं करा सकती। तो यहाँ पे 2 तरीके के हैं। पहला तरीका अब हम देख रहे हैं जिसमें हमें मैंने बताया था लिस्ट से कर रहे होंगे। हमने क्या करा, हाँ इतना तो दिख रहा है ना ये स्ट्रिंग वाला पार्ट, तो ठीक है। हमने क्या करा, हमारी जो लिस्ट थी, हमने बोला हम इस लिस्ट 1, क्या हमारी जो ये स्ट्रिंग थी, हमने इसको बोला लिस्ट में चेंज हो जा। वो लिस्ट में चेंज हो रही, हमने स्टोर किस में करा रही, लिस्ट में। हमने अपनी स्ट्रिंग को चेंज करा है लिस्ट में, और स्टोर किस में करा रहे हैं, लिस्ट में करा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब हमने बोला, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो हमने बोला कि आपके जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 कहाँ पे है, लिस्ट 1 में क्या स्टोर हो रहा है, जो आपकी स्ट्रिंग्स थे। अभी मैंने यही तो देखा था पिछली स्लाइड में, यही तो था। और स्ट्रिंग तो हमारी वो जो थी एक्चुअल, जिसमें मैंने लिखा था हेलो आई एम रैशी, वो था। तो मैंने बोला स्ट्रिंग को मैंने कन्वर्ट करा दी लिस्ट 1 में, जो कि स्टोर है लिस्ट में। ठीक है, अब उसने बोला कि लिस्ट 1 के सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट जो है p, वो डालना है। अब सेकंड क्या है, सेकंड जो होगा, हमारी स्ट्रिंग में लिखा था HELLO 0 1 2, तो 2 पे क्या है, ये L है, L चेंज होगा, L की जगह मैंने बोला P डालना है। ठीक है, अपडेट कर दिया। फिर उसने बोला ठीक है भैया प्रिंट कर दो, सॉरी ये नहीं, पहले यहाँ तक तो चीज क्लियर हो गई। फिर मैंने बोला कि मैं अब एक नई स्ट्रिंग बना रही हूँ, और इसको जॉइन मेथड से ना भैया जॉइन कर देना लिस्ट 1 को। आया समझ, देखो यहाँ पे समझाते हैं, वो चेंज कर लेते हैं। हमारी एक थी स्ट्रिंग जिसमें मैंने लिखा था हेलो आई एम राशि, ये मैं अभी आपको लिस्ट वाला मेथड बता रही हूँ। ओके, मैंने बोला इस स्ट्रिंग को प्रिंट करा देना। ओके, मैंने बोला हम एक लिस्ट वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी लिस्ट 1 में स्टोर करा रही हूँ अपनी स्ट्रिंग को, मतलब अपनी स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और किस में स्टोर करा दिया, लिस्ट 1 में स्टोर करा है, जो कि हमारी लिस्ट के अंदर है। मैंने कहा ओके, मैंने बोला आपके जो लिस्ट 1 का जो सेकंड एलिमेंट है ना, उसकी कैरेक्टर p बदल दो, p से बदल दो, जो भी हो मुझे मतलब नहीं, बट उसको p से बदल दो। ऐसा बोला ठीक है। अब मैं एक नया स्ट्रिंग बना रही हूँ, क्योंकि हम प्रीवियस स्ट्रिंग्स में स्टोर नहीं कर सकते। अब मेरे जॉइन मेथड से ना आप जॉइन कर देना लिस्ट 1 में जो भी होगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा उस चीज को प्रिंट कर देना, है ये सिंपल। उसे बोला ठीक है मैं प्रिंट कर दूंगी स्ट्रिंग को 2 को। आया समझ में यार, बहुत सिंपल है। मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग बना ली। ठीक है,
इस स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करा दी, मैंने बोला मैं इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करा रही हूँ, उस लिस्ट में स्टोर करा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं कहा जो हमारी लिस्ट 1 में जिसमें हमारी एक्चुअली स्ट्रिंग है उसके सेकंड इंडेक्स को टारगेट करो और ये कैरेक्टर अपडेट कर दो। मैंने कहा कर दिया। मैं कहा अब नई स्ट्रिंग बना रहे हैं क्योंकि हम प्रीवियस स्ट्रिंग्स में डाल ही नहीं सकते, और प्रीवियस स्ट्रिंग का जो पार्ट है हम उसको क्या बोले, ज्वाइन कर दो, लिस्ट 1 ज्वाइन कर दो, क्योंकि मैंने पता है कि अगर हमें लिस्ट को फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो ज्वाइन मेथड से होता है। मैंने कर दिया। क्योंकि जब सारी प्रोसेस हो गई फाइन किया, प्रिंट करा दो, खत्म, नहीं हुई चीज, आ गई ना, गुड। अब इसको ना यार देखो, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो है ना आपका यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर, ये यहाँ पे ना आप करके देखोगे, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, करके देखनी है वाली चीज। ओके, ये वाली चीज तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे, ठीक है। जो तो एक हमारा मेथड तो यहाँ पे डिस्कस हो गया, ठीक है, ये मैं मिटा दे रही हूँ, ठीक है, ये तो चीज अब आप समझ गए होंगे। अब हमारा आता है दूसरा मेथड विच इज ए स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड। लिस्ट वाला मेथड तो क्लियर हो गया और मैंने बहुत अच्छे से ड्राई रन करके बता दिया, मुझे नहीं लगता अब आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे, अपनी जो दूसरा मेथड है विच इज ए स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड। बेसिक तो चीज आपको पता है, ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड में मैंने अभी बता दी क्या करनी है। अब हम एक्चुअली देखेंगे कि हमें उसको कैसे कर सकते हैं और एक्सेस, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। हमने नई स्ट्रिंग 3 बना ली है क्योंकि हमने वो भी साथ में प्रिंट करा रहे हैं ना, इसलिए मैंने बोला जो हमारी स्ट्रिंग 1 है, जो कि हमारी एक्चुअली स्ट्रिंग 1 है, उसमें 0 स्टार्टिंग का इंडेक्स और सेकंड, देखो हमारा था HELLO, हेलो में ही आ जाएगा यार, 0 1 2। मैंने कहा ये लेने, सिर्फ ये 3 लेने, HEL। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना है, आपको P ऐड करना है। उसने बोला P ऐड करना है, पर कहाँ पे करना है, स्ट्रिंग 1 के थर्ड एलिमेंट पर, मतलब 0 1 2 3, ये जो है ना आपका 3, यहाँ पे आपको यहाँ तक लेके चलना है, बट आपके यहाँ वाले पार्ट में क्या ऐड होगा, P ऐड होगा, और उस चीज को प्रिंट करा देना, साफ साफ सिंपल है यार। ये तो आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड सिंपल लगेगा क्योंकि यहाँ पे तो बाकायदे इंडेक्स डिफाइन कर दे, तो भैया 0 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, आपको कहाँ ऐड करना है, थर्ड इंडेक्स पे करना है, सिंपल है। ये चीज तो मुझे लगता नहीं आई होगी समझ, ठीक है। तो ये तो हमें आ गई पर्टिकुलरली कि हमें जब कैरेक्टर को अपडेट करना हो, ये वाली चीज। अब बात आती है कि अगर हमारी पूरी एंटायर स्ट्रिंग को अपडेट करना हो तो कैसे करो, ये चीज आती है, देखते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर। We cannot update the existing string. We can only assign a completely new value to the variable with the same name. हम उनको चेंज नहीं कर सकते, बट हम उनको एक नई वैल्यू दे सकते हैं, पर सेम नेम से भी दे सकते हैं। कैसे देखना भी। In this example, we first assign a value to string 1. हमने string 1 को वैल्यू असाइन करी, and then updated by assigning a completely different value to it. We simply change its reference. कैसे दीदी समझ नहीं आया, कोड के थ्रू देखना। देखो हमारी पहली स्ट्रिंग थी स्ट्रिंग 1, जिसमें मैंने बस क्या लिखा, हमने अभी तक पर्टिकुलर कैरेक्टर को करना सीखा अपडेट, अब मैं पूरी स्ट्रिंग को अपडेट कर रही हूँ। देखना, मैंने लिखा भाई हेलो आई एम अ राशि, ठीक है। फिर मैंने बोला कि प्रिंट करा दो, यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई, ठीक है, प्रिंटिंग तक तो ठीक है, चीज समझ में आ रही है। फिर मैंने बोला अपडेट करना है, स्ट्रिंग 1 को किससे अपडेट कर दो, इससे अपडेट कर दो। तो बस मैंने सिंपली बोला, क्या बोला, भैया स्ट्रिंग 1 है, आपको क्या करना है, अपडेट कर दो, उसमें लिख दो हेलो एम राशि की जगह वेलकम टू सिविल मंत्रा, सिर्फ ये लिख दो, हेलो एम राशि को बस चेंज करके क्या लिख देना है आपका, वेलकम टू सिविल मंत्रा, और फिर बस उस चीज को क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। अपडेट तो हो ही जाएगी, फिर बाद में उस चीज को क्या कर देना है, सिंपली प्रिंट करा देना, बस। यहाँ पे आप देख रहे हो हमने क्या करा, सेम नेम दिया है पर उसका रेफरेंस चेंज हो चुका है, हमने डिफरेंट वैल्यू दे दी, नेम सेम है पर वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है, रेफरेंस चेंज हो गया, और यहाँ पे हमारी पूरी स्ट्रिंग अपडेट हो गई है। इजी, मजा आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो यार अभी तक हमने क्या क्या चीज देखी, अभी तक हमने अपडेटिंग का कैरेक्टर देख लिया कि हमें अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर को अपडेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये चीज हमने देख ली। अब हमने अपडेट कर लिया पूरी स्ट्रिंग को, कि हमें अपनी पूरी स्ट्रिंग को अपडेट करना है, वो भी चीज हमने देख ली। अब बात आती है कि हमें डिलीट करना हो अपना कैरेक्टर, तो कैसे करोगे। अपडेट तो कर लिया भाई, डिलीटिंग वाली चीज भी तो आनी चाहिए ना, डिलीट करना हो तो कैसे करोगे। देखो पाइथन की सबको पता है कि भाई जो पाइथन की स्ट्रिंग्स है वो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकती, डिलीट भी नहीं हो सकती है। बट अगर आपको डिलीट करना है तो आप कैसे करोगे, अगर आपने डिलीट कीवर्ड लिख दे, बोलो नहीं भैया मैं तो करके देखता हूँ, मुझे तो एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने, मैं डिलीट कीवर्ड लिख के देखता हूँ,
भैया वो आपको एरर दे देगा, साफ साफ एरर। करके देख लो, अभी पॉज करो वीडियो, करके देखो, एरर दे देगा। फायदा नहीं है ना, एरर नहीं चाहिए। वी डोंट वांट एरर्स, वी आर प्रोग्रामर्स, वी डोंट वांट एरर्स। तो व्हाट एल्स वी कैन डू? अगर हमें पूरा कैरेक्टर डिलीट करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे? देखो, स्ट्रिंग 1, मैं ये आपको गलत बता रही हूँ, अभी देखना, गलती करना सीखो पहले, जब भी तो नई चीजें सीखोगे। मैंने ये स्ट्रिंग लिखी, मैंने कहा ओके, मैंने कहा प्रिंट करा दो, मैंने कहा ठीक है, वो तो करवाती हूँ, हर बार करवा दिया। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे डिलीट करना है, मैंने बोला डिलीट कीवर्ड यूज करूंगी, और मुझे किस में से डिलीट करना है? स्ट्रिंग 1 में से सेकंड के एक्टर को डिलीट करना है, 0 1 2 एल को डिलीट करना है, और फिर उसके बाद प्रिंट करा देना, सिंपल। भैया ये वाला जैसे आप कोड लिखोगे ना, बड़े ही शब्द में दे देगा वो आपको एरर। क्यों दे देगा एरर? समझने वाली बात देखते हैं। ऐसे आपने क्या गलती करी वो एरर दे देगा? सुनो, but using slicing we can remove the character from the original string and store the result in a new string। अब सुनना मेरी बात, आपने पता क्या गलती करी? आपने बोला कि भैया ये हमारी स्ट्रिंग है, उसको प्रिंट करा दो और उसके सेकेंड वाले को डिलीट करके फिर प्रिंट करा दो। ऐसा नहीं होता, समझ में आया? ऐसा नहीं होगा, ये एरर दे देगा। ये आपका रॉन्ग वे है, गलत वे, कभी मत कर लेना। ऐसे करके एरर ही आना। आप डिलीट कीवर्ड से डिलीट नहीं कर सकते हो एंटायर स्ट्रिंग को। फिर दीदी हम कैसे डिलीट कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ स्लाइसिंग मेथड। देख रहे हो स्लाइसिंग मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। आप फिर से स्लाइसिंग मेथड का यूज करोगे टू रिमूव द कैरेक्टर फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग, और फिर स्टोर करा रहे होगे अपने न्यू स्ट्रिंग में। कैसे? देखो, आपने देखा इस एग्जांपल में, जो पहला एग्जांपल था, आपने देखा फर्स्ट स्लाइस टू द स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर दैट वी वांट टू डिलीट। देखो यार सिंपल है, जैसे आपने अपडेट करा था, अपडेट में क्या करा था? पूरे स्ट्रिंग थे, आपने स्लाइस कट करा, जो कैरेक्टर को अपडेट करना था आपने पकड़ा, उस कैरेक्टर को अपडेट करा, फिर बाकी की स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया। सेम आपका डिलीटिंग में, डिलीटिंग में क्या करना है? फिर स्लाइस को आपने काटा, ठीक है, स्ट्रिंग को, फिर आपने वो पर्टिकुलर एलिमेंट पकड़ा जिसको डिलीट करना है, डिलीट करा, फिर कॉन्कैटिनेट करा। देखो यार, हमारी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग 1, हेलो आई एम आराशी, ये है। ओके दीदी, मैंने बोला प्रिंट इट, ठीक है भैया, प्रिंट हो गई। मैंने बोला जो हमारी दूसरी स्ट्रिंग बनाई मैंने, स्ट्रिंग 2, मैंने बोला स्ट्रिंग 1 के 0 से लेकर 2 प्लस स्ट्रिंग 1 का थर्ड डिलीट मारना है। समझ में आया? देखो 0 2 3 क्या है? पहली बात तो ये सारे इंडेक्स हैं, जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अपना जो हमारे स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड था 1000 बार बता दिया, ठीक है, कैसी चीजें होनी है। एक बार और देख लो। देखो यार, ये वाली जो चीजें है ना, आपको ऑलरेडी अच्छे से बता दी है मैंने, तो मैं ये चीज बार बार नहीं बताऊंगी क्या है क्या नहीं। फिर जैसे आप ये चीज लिख दोगे ना, फिर आप प्रिंट करवाओगे तो वो चीज आसानी से प्रिंट हो जाएगी अपनी स्ट्रिंग, बिकॉज वो डिलीट हो चुका है कैरेक्टर। तो ये कोड है यार, ये कोड करके देखना, ठीक है, सिंपल। बात करते हैं डिलीटिंग एंटायर स्ट्रिंग। अगर हमें पूरी स्ट्रिंग करनी हो डिलीट तो कैसे करेंगे? डोंट वरी, काम करती हूँ मैं, अभी आपको कोर्स करके दिखा दूंगी, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा देती हूँ, ठीक है। देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग डिलीटिंग ऑफ द स्ट्रिंग इज पॉसिबल विद द यूज ऑफ डिलीट कीवर्ड, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। अगर आपको पूरी स्ट्रिंग डिलीट करनी है देन आप अपना जो था डिलीट कीवर्ड यूज कर सकते हो। बट अगर आपको पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करना है ना, तो सॉरी, पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिलीट करना है, वो नहीं कर सकते। बट आप इससे पूरी एक्चुअल जो स्ट्रिंग है वो डिलीट मार सकते हो, वो चीज आपकी पॉसिबल है, ठीक है। Further, we try to print the string. This will produce an error because the string is deleted and unavailable to print. मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी है ये स्ट्रिंग 1, ठीक है, पैन चेंज कर लेती हूँ, या तो जैसे हमारी ये स्ट्रिंग है, हेलो आई एम आराशी, ये है हमारी स्ट्रिंग। मैंने बोला पहले तो आप इसको प्रिंट कर दो, मैंने कहा ठीक है, प्रिंट हो गई। फिर देखो, फिर मैंने बोला कि आप इसको डिलीट कर दो स्ट्रिंग को, मैंने बोला डिलीट कर दो इस स्ट्रिंग को, ठीक है। फिर मैं बोल रही हूँ जिस स्ट्रिंग को डिलीट करा है ना, उस स्ट्रिंग को प्रिंट भी कर दो, तो ये एरर दे देगी, क्योंकि एक बार स्ट्रिंग डिलीट हो गई फिर तो वो अनअवेलेबल है ना। क्या प्रिंट करा दोगे भैया जब वो चीज आपकी डिलीट हो चुकी है? अब एक बात बताओ, जब आप अपने रिसाइकल बिन में जाते हो, आपने बोला कि वहां से भी चीजें डिलीट मार दो, फिर आप उस चीज को वापस ना ला सकते हो। मतलब जो चीज एक बार डिलीट हो गई आप उस स्ट्रिंग को वापस नहीं ला सकते हो। एंड यही है हमारा डिलीटेड एंटायर स्ट्रिंग का फंडा, ठीक है, यही हमारा बहुत प्यारा सा कोड है, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, यहाँ पे तुम्हारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक बार ना मैं आपको थोड़ा थोड़ा कोड करके और दिखा देती हूँ जल्दी से, सो दैट आपको आइडिया लग जाए, कॉन्फिडेंस हो जाए कि दीदी ने कुछ हवा में ही बातें नहीं कर दी है ना। चलो सबसे पहले हम उल्टा चलते हैं।
हम देखते हैं डिलीटिंग एंटायर स्ट्रिंग वाला, ठीक है। तो मैं अपना जल्दी से स्ट्रिंग में लिख दे रही हूँ हेलो आई एम राशि, मैंने लिख दिया। फिर मैंने बोला कि पहले तो भैया यही वाली जो चीज है ना हमारी प्रिंट कर देना, जो कि हम कराते आ रहे हैं। फिर मैंने बोला कि आप इसको डिलीट भी मार देना स्ट्रिंग को, ठीक है। फिर अब मैं बोलूँ, मैं बोलूँ कि भैया इस जो डिलीट करी है ना स्ट्रिंग, इसको प्रिंट भी कर देना। देखो पहले तो उसने प्रिंट कर दी राशि, फिर इसने बोला कि अब तो एरर आ गया ना, नेम स्ट्रिंग तो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग आपने डिलीट कर दी ना, ये वाली स्ट्रिंग तो डिलीट कर दी, फिर आप चाहते हो डिलीटेड स्ट्रिंग प्रिंट हो, दैट्स नॉट पॉसिबल ना, जो चीज एक बार डिलीट हो गई वो प्रिंट ही नहीं हो सकती। सिंपल, समझ में आ गया एंटायर स्ट्रिंग वाला? हाँ दीदी, जल्दी से चलते हैं। अगर हमें कैरेक्टर को डिलीट करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है। देखना, हमने यहाँ पे देखा था ये गलती वाला कोड लिखते हैं पहले, मैंने बोला था ना आप अगर डिलीट कीवर्ड से करते हो कैरेक्टर को डिलीट एरर दे देगा। देखते हैं कैसे एरर देगा। मैंने बोला हेलो आई एम राशि, ठीक है। इस पर मत जाना क्या करो, पहले तो मैंने बोला कि पहले हम अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। फिर मैंने बोला अब हम अपनी स्ट्रिंग के सेकंड वाले इंडेक्स को डिलीट करा देते हैं, फिर हम प्रिंट करा देते हैं। अब देखने ये एरर दे देगा। देखो पहले तो उसने प्रिंट करा दिया, फिर उसने बोला एरर है भैया, ये चीज सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि डिलीट कीवर्ड आपका सपोर्ट ही नहीं करता। आप पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिलीट नहीं करा सकते डिलीट कीवर्ड से। अगर आपको डिलीट कीवर्ड यूज करना है यानी कि आप पूरी एंटायर स्ट्रिंग को डिलीट करा रहे हो। समझ में आई चीज? हाँ दीदी। अब अगर मैं यहीं पे बोलूं कि हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड का यूज करें, लाइक मैंने पहले स्ट्रिंग लिखी, इसको प्रिंट कराया, मैंने फिर क्या लिखी, मैंने दूसरी स्ट्रिंग बनाई, दूसरी अपनी स्ट्रिंग बनाई, फिर मैंने बोला जो हमारी स्ट्रिंग है उसके हमने बोला 02 प्लस स्ट्रिंग थर्ड, हम यूज करें स्ट्रिंग स्लाइसेस का, जिससे हम क्या कर सकें, डिलीट कर सकें अपना कैरेक्टर। और फिर मैंने बोला अब ये प्रिंट करा देना, समझ में आ जाएगा और क्या डिलीट हुआ है। यहाँ से चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको। देखो हेलो आई एम राशि, हेलो आई एम राशि, कुछ तो गड़बड़ हो गई यार। अरे भाई मैंने वो तो चीज प्रिंट ही नहीं कराई ना, तो गड़बड़ तो होगी। देखो इनने सिर्फ HEL दे दिया, क्यों? क्योंकि मैंने बोला 02 012 2 के बाद कोई चीज स्टार्ट हुई होगी, फिर मैंने बोला ये चीज चलती जानी है, एंटायर आपकी जो स्ट्रिंग है उसको डिलीट कर देना है। आई ये चीज समझ में? कोलन्स का मतलब समझ रहे हो ना? देखो यार यहाँ पे कोलन्स का बहुत खेल है। जब मैंने लिखा है 0, ठीक है 02, लाइक देखो इजी सी उसमें समझना, 02 लिखा है, ये स्टार्टिंग है, ये हमारा स्टॉपिंग वाली चीज है। तो मैंने बोला 0 से लेकर 2 तक तो कुछ नहीं करना है, बट जैसी हमारी स्ट्रिंग 3 आएगी, फिर देखा है कॉलन बाद में आ रहा है, यानी कि हमने स्ट्रिंग स्टार्ट वाला दे दिया। मैंने बताया था सिंटेक्स क्या होता है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये बताया था आपने। देखा मैंने स्टार्टिंग के बाद वाला बोल दिया कि एंटायर स्ट्रिंग को डिलीट मार दो, तो उसने वही काम किया है, उसने वही चीज करी। उसने क्या कर दी, पूरी बाकी की स्ट्रिंग को डिलीट मार दी। ठीक है यार, देखो अब तो आप क्या कर ही लोगे ना, अब तो कर लोगे। ये बाकी की चीजें तो मैंने अभी डिलीटिंग वाला बता दी, यही तो सिर्फ होमवर्क दिया है, ये तो आप कर लोगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड हमने अपना यूनिट 3 का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सारे स्ट्रिंग के ऑपरेशंस देख लिए विद कोड। आई थिंक इक्का दुक्का मैंने आपको होमवर्क दिया होगा कोडिंग के लिए, बट मैंने आपको ड्राई रन करके सब कुछ बता दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताना वीडियो कैसी थी। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे यूनिट 3 के, ठीक है, जो कि रिलेटेड होंगे आपकी लिस्ट से। तो प्लीज़ यार ये चीज़ें पढ़ के आना और प्रीवियस वीडियोस देखना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, जो मैंने आपको बताया। सो स्टिल देन कीप लर्निंग, ओके।